अभी चंदा मामा गए भी नहीं थे और सूरज चाचू ने ठीक से दरवाजे पे दस्तक भी नहीं दी थी और मम्मी आई बोली बेटा राहुल उठ जा। मैं उठा, रेडी हुआ, बाहर जा ही रहा था कि देखा बाबा तंबाकू खा रहे, उसके हाथ से गिरा हुआ तंबाकू का पैकेट मैं उठाने ही जा रहा था कि बाबा ने बोला बेटा राहुल तंबाकू को हाथ मत लगाना क्योंकि तू बच्चा है। मैंने भी बोला अच्छा है ना बाबा मैं बच्चा हूँ, शायद मैं आपके जितना बड़ा होता तो यूं ही अपनी हेल्थ को दाव पे लगाता बिना अपनी फैमिली के बारे में सोच के, तो शायद अच्छा है मैं बच्चा हूँ। घर से निकला, मोहल्ले के टर्न पे पहुंच ही रहा था कि सामने से एक कार आई, मेरे बिल्कुल पास से होकर सामने की दीवार पे जाके टकरा गई। कार का दरवाज़ा खुला, उसमें से भाई के हाथ से दारू की बोतल गिरी। मैं बोतल उठाने ही जा रहा था कि भाई ने बोला बेटा राहुल दारू को हाथ मत लगाना, तू बच्चा है अभी। मैंने भी बोला अच्छा है ना भाई मैं बच्चा हूँ, शायद मैं आपके जितना बड़ा होता तो यूं ही खुद को यमराज समझ के लोगों को कुचलने का लाइसेंस लेके यूं ही घूमता रहता, तो अच्छा है मैं बच्चा हूँ। वहाँ से मेन रोड तक पहुँचा, वहाँ स्कूल जाने के लिए ड्राइवर चाचू हमारा इंतज़ार कर रहे थे। हम बस में बैठे, बस उसने स्टार्ट ही की, बीच रास्ते में उसका किसी का कॉल आया, वो फ़ोन पे बात करने लगे। मैंने बोला ड्राइवर चाचू ऐसे किसी के साथ बात करना अच्छी बात तो नहीं है ना। तो उसने बोला बेटा तू बच्चा है अभी, तू नहीं समझेगा, कुछ इंपॉर्टेंट काम होते हैं। मैंने भी बोला अच्छा है ना चाचू मैं बच्चा हूँ, अगर मैं आपके जितना बड़ा होता तो यूं ही 15 बच्चों की जान अपने हाथों पे रख के यूं ही इसके साथ खेलता रहता, तो अच्छा है मैं बच्चा हूँ। वहाँ से निकला, स्कूल पहुँचा। स्कूल पहुँच के मेरे आगे वाली क्लास में एक सर किसी दीदी के साथ कुछ तो कर रहे थे। मैंने बोला दीदी कुछ प्रॉब्लम, इतना ही बोला कि सर ने मुझे रोका और बोला तू यहाँ से निकल, तू बच्चा अभी नहीं समझेगा। मैंने भी बोला अच्छा है ना सर मैं बच्चा हूँ, अगर मैं आपकी जितना बड़ा होता तो यूँ ही अपनी बेटी की उम्र के साथ, बच्ची के साथ मैं यूँ ही बाल शोषण करता, तो अच्छा है मैं बच्चा हूँ। स्कूल से घर पहुँचा, दीदी ने बोला चल राहुल तुझे मैं चॉकलेट आइसक्रीम खिलाती हूँ, चल बाहर जाते। हम बाहर गए, बीच रास्ते में कुछ 2-3 लड़के दीदी को छेड़ने लगे, सीटी मारने लगे उस पर। मैंने बोला गुस्से से अगर मेरी दीदू को अगर कुछ भी बोला ना, उतने में ही एक बंदे ने मुझे रोका और बोला अबे बहन के पिल्ले निकल यहाँ से, तू बच्चा है अभी। मैंने भी बोला अच्छा है ना मैं बच्चा हूँ, अगर मैं आपके जितना बड़ा होता तो यूँ ही भारत में जिसको लक्ष्मी मानते हैं उसको मैं छेड़ता, तो शायद अच्छा है मैं बच्चा हूँ। वहाँ से घर पे जा ही रहा था या कि बीच में पुलिस मामा मिल गए। मामा ने किसी को पकड़ा, एक हरी पत्ती ली, जेब में डाली, बिना चालान काटे। मैंने पूछा मामा ये क्या कर रहे हो, तो उसने बोला बेटा तू बच्चा है अभी नहीं समझेगा। मैंने भी बोला अच्छा है ना मामा मैं बच्चा हूँ, अगर आपके जितना बड़ा होता तो यूं ही खुद को रक्षक समझ के लोगों को लूटता, तो शायद अच्छा है मैं बच्चा हूँ। तो वहाँ से घर गया, शाम का टाइम हो गया था। दादी बोली बेटा राहुल चलो हम मंदिर जाते हैं। मैंने बोला ठीक है दादी। हम दोनों मंदिर गए। दादी ने पता नहीं क्यों लेकिन मंदिर की सीढ़ियों पे बैठे हुए भूखे बच्चों को नज़रअंदाज करते हुए मुझे अंदर ले गए और भगवान के सामने दान पेटी में कुछ रुपए डाल दिए। मैंने बोला दादी हम भगवान को पैसे क्यों देते हैं? तो दादी ने बोला बेटा तू बच्चा है अभी, तू नहीं समझेगा। तो मैंने भी बोला अच्छा है ना दादी मैं बच्चा हूँ, अगर मैं आपके जितना बड़ा होता तो यूं ही भूखे बच्चों की जगह पत्थर के भगवान को पैसे देता, तो शायद अच्छा है मैं बच्चा हूँ। अब मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये दादी मामा चाचा बाबा ये मेरे हैं या नहीं है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन उसमें से कोई एक कैरेक्टर एक पर्सन आपके लाइफ में आसपास में होती है। तो इनडायरेक्टली आई वांट टू से यू दैट इज चेंज yourself, change the mindset of your family, friends, colleagues, and then I think India will change automatically. That's it. And yes, मैं बच्चा हूँ।